नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसानी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी आप इस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम इसमें जो जानेंगे तो वो जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट जो जानेंगे तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हम कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो बताएंगे तो वो स्ट्रक्चर बताएंगे, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हो तो उसको बनाएंगे कैसे। और उसके नेक्स्ट जो बताएंगे तो वो एग्जाम्पल बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड आप किस किस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसी के अंतर्गत आपका हैज या हैव यूज होता है, उस यूसेज के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो a sentence that start in present time and is completed in present time, that is called present perfect tense। अर्थात अ सेंटेंस एक वाक्य दैट स्टार्ट इन प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय में स्टार्ट होता है यानी कि शुरू होता है, एंड इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम, और वो वर्तमान समय में पूरा भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि हम कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचान पाएंगे। तो पहचानने के लिए जो है इंग्लिश में इसको हम आइडेंटिफिकेशन रूल बोलते हैं और हिंदी में हम पहचानने का नियम बोलते हैं। तो व्हेन वी गेट एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर लिया है, दिया है, किया है, या फिर या है, ये है, ये है, then we should understand this sentence is belong to present perfect tense। अर्थात when we get end of हिंदी सेंटेंस, यानी कि जब हम हिंदी वाक्य के अंत में पाते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर लिया है, दिया है, किया है, या है, ये है, तो देन वी शुड अंडरस्टैंड, तब हमें समझ जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। तो अब हम समझेंगे कि जब हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बिलोंग करता है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए हम ट्रांसलेट करने के रूल को जानते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, चाहे वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, या फिर WNH में हो। तो इसको हम डिलीट करते हैं और उस रूल को समझते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हैज या हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और यदि सेंटेंस WNH सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम WNH वर्ड का यूज करेंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WNH में। तो मैन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो हैज का जो यूसेज होगा वो हो जाएगा ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। और यदि हैव का यूसेज करना हो तो इसके साथ आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो ये था यहाँ हमारा, सिर्फ ये जानकारी लेना कि हैज या हैव का यूसेज हम किसके साथ करते हैं। अब हम जो आगे बताने वाले हैं आपको ये एग्जाम्पल बताएंगे कि आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप कैसे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं और एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आप स्ट्रक्चर को देखिएगा और एग्जाम्पल को आप यानी कि ध्यान में दोनों को मैच कीजिएगा। तो इसे डिलीट करते हुए अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव एग्जाम्पल, कि अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल होगा कि जैसे वह पत्र लिख चुका है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस हिंदी वाक्यांश में चुका है, इससे हम पहचान गए कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। तो और दूसरा हम क्या पहचाने कि वह पत्र लिख चुका है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को इसमें यूज करेंगे। और अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और हम जानते हैं कि ही के साथ हैज का यूज किया जाता है। हम आपको यानी कि इसके पहले यूसेज भी बताएं कि हैज और हैव का यूसेज कहाँ पर किए जाते हैं। तो ही, उसके बाद हैज यूज हो जाएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें राइट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न होता है, तो यहाँ पर रिटर्न देंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पत्र है तो आ लेटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। निगेटिव में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख पाएंगे वह पत्र नहीं लिख चुका है, अर्थात उसने पत्र नहीं लिखा है। दूसरे लैंग्वेज में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि उसने पत्र नहीं लिखा है, या फिर इसको इस टाइप भी बोल सकते हैं कि वह पत्र नहीं लिख पाया है। तो सारे का ट्रांसलेट जो है निगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, यानी कि सारे का सेंटेंस एक ही तरह से बनेंगे। तो निगेटिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, उसके बाद उसके बाद है लेटर। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या से स्टार्टिंग होगा, तो क्या हुआ पत्र लिख चुका है, ठीक है।
और दूसरे लैंग्वेज में हम जैसे यहाँ पे हम 3 एग्जांपल दिए, तो आप ये तीनों यानी कि ये 3 तरह से आप इसका हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही तरह से लिखते हैं कि क्या हुआ पत्र लिख चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होंगे और इसका स्टार्टिंग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हैज से, तो हैज, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट है इसमें ही, तो यहाँ पर ही देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ रिटन है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ रिटन दे देंगे, ठीक है, हैज ही रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी सेंटेंस को यदि हम WNS सेंटेंस के रूप में बनाना चाहेंगे तो WNS सेंटेंस में बन जाएगा कि वह पत्र कब लिख चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएंगे। और इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा तो वो हो जाएगा सबसे पहले WNH वर्ड व्हेन हो जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ, उसके बाद हो जाएगा लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो आप जो है अपना बुक से आप देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होमवर्क के रूप में बनाने के लिए आपको मिल जाएंगे। आप हमारे स्ट्रक्चर का यूसेज कीजिएगा और स्ट्रक्चर का यूसेज करके आप बहुत ही आसानी से इसका ट्रांसलेट को अनुवाद कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसको बोल भी पाएंगे, जिसको हम स्पीकिंग लैंग्वेज के रूप में हम यूज भी कर पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे भी आप उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं।